हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ आई गॉट माय फर्स्ट हाई पेइंग जॉब। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये बात है 2018 की, जब मैं जेई मेंस में एकदम वाहियात परफॉर्मेंस देने के बाद सीईटी के ठीक ठीक मार्क्स पे कॉलेज के खोज में लग गया। वैसे जेई के लिए कभी पढ़ाई की ही नहीं थी, तो बस ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए जैसे सभी देते। पढ़ाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन उन्हीं सीईटी के मार्क्स पे मुझे कॉलेज मिल ही गया। अब जैसा भी हो जो भी हो, कॉलेज तो कॉलेज होता है। एंड यू नो व्हाट दे से, कॉलेज डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज योर स्किल्स। और इसी सोच को अपने साथ लेके चलते हुए फर्स्ट ईयर में 3 बैक लगा लिए। और तभी से पता चला कि सिर्फ सोच से नहीं, मेहनत भी करनी पड़ती है। पर पता नहीं सेकेंड ईयर में कहाँ से कौन सा जोश आया, मोटिवेशन का कौन सा कीड़ा काट गया। बैकलॉग तो क्लियर हुए हुए, साथ में 8.9 पॉइंटर। हाँ मालूम है मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही। अब जो है सो है। पर उसके बाद जो मोटिवेशन आया है भैया, क्या ही बताऊँ। नहीं नहीं, सच में क्या ही बताऊँ भाई। जब इतना पढ़ने लिखे का मोटिवेशन आया है तभी लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में पढ़ने लिखने का मोटिवेशन लेके करूँ ही क्या, जब एट दी एंड तुमको करना कॉपी ही है। मजाक कर रहा हूँ, मैं चीटिंग नहीं करता। अब लॉकडाउन में जैसे तैसे करके सेकंड और थर्ड ईयर क्लियर कर लिया। और फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लेसमेंट का सीज़न। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे ही प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं तो अचानक से सबको ये रियलाइज़ होता है कि हमने 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आने वाले 2 महीने में सब कुछ कर लेंगे। एप्टीट्यूड, कोडिंग, डीएसए, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह वगैरह। लेकिन आने वाले 2 महीनों में रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी लॉकडाउन में आईटी बूम के कारण हर बच्चा प्लेस हो रहा था। ऑलमोस्ट हर किसी के पास, चाहे वो क्लास का एवरेज बच्चा हो या टॉपर हो या बिलो एवरेज हो, हर किसी के पास 2 से 3 ऑफर थे ही थे। और अगर सच बोलूँ तो फाइनल ईयर ख़त्म होने से पहले मेरे पास भी 3 ऑफ़र थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो तीनों भी ऑफ़र्स एवरेज रेंज में आ रहे थे। अब हर मिडिल क्लास लड़के का सपना होता है कि मेरा भी एक आलीशान घर हो और एक अच्छी सी कार हो। अगर इसी स्पीड में शुरुआत की तो शायद ये सब पूरा ना हो पाए। तो इसी कारण जो भी बचा कुचा मोटिवेशन है उसे इकट्ठा कर ये ठान ली कि जब तक 8 से 10 LPA एटलीस्ट का पैकेज नहीं मिलता तब तक कोशिश करते रहना है। इसके बाद मैंने कम से कम 15 से 16 इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन किसी का भी रिस्पॉन्स बैक नहीं आया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इतना रिजेक्ट होने के बाद लग तो रहा था कि अब जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। एंड ऑल्सो अब फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले थे। इंटरव्यू के चक्कर में कई बैग लग गया तो जो मिला है वो भी नहीं मिलना। तो जैसे तैसे करके एग्ज़ाम निकाल लिए। अब इसके बाद मुझ में कोई उम्मीद भी नहीं थी कि अभी कोई प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि ईयर एंड के पहले तक सारी कंपनीज आ चुकी होती है। पर पता नहीं कहाँ से ईयर एंड के बाद हमारे कॉलेज के ऑफिशियल प्लेसमेंट ग्रुप पे एक नई कंपनी की हायरिंग का मैसेज आया। वैसे इसका ऑफ़र जो मुझे चाहिए उससे तो कम ही था, लेकिन मेरे करंट तीनों ऑफ़र से ज़्यादा था। तो सोचा क्यों ना एक लास्ट ट्राई हो जाए, और कर दिया अप्लाई। 2 दिन बाद इस कंपनी का एप्टीट्यूड था और इन्होंने हमें बुलाया था कॉलेज में सुबह 10 बजे। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के कारण मैं कुछ ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था। सुबह 4-5 बजे तक गेमिंग करना, 6 बजे सोना, ये तो डेली रूटीन हो गया था। और एप्टी वाले दिन भी सोया मैं सुबह 6 बजे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मैं भी पता नहीं कौन से नशे में ये सोचकर सोया कि 3 घंटे सो के 10 बजे तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा, और जो नहीं हो रहा था वही हुआ। मैं उठा दोपहर के 2 बजे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे लगा था कि अब तक एप्टीट्यूड ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए मैंने दोस्त को कॉल लगाया। पता नहीं उस दिन कहाँ से लग की बारिश हो रही थी, वो लोग 2 बजे तक सेमिनार ही दे रहे थे। फिर ना आओ देखा ना ताओ, मुंह पे मारा पानी, और जो स्पीड में कॉलेज पहुँचा हूँ भैया, क्या ही बताऊँ। मेरे कॉलेज पहुँचने के भी 2 घंटे बाद एप्टी टेस्ट हुई है। जैसे तैसे करके एप्टी दे दी और क्लियर भी हो गई। बट अब दिक्कत ये थी कि कंपनी की रिक्वायरमेंट थी 3 लोगों की और इंटरव्यू के लिए थे 12 लोग। मेरी सोच ये थी कि अब तक सारे टॉपर्स प्लेस हो गए होंगे तो मैं ये इंटरव्यू आराम से निकाल लूँगा। इसी सोच में फुल कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू तो दे दिया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब उसके बाद होता है चमत्कार। उसी कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि वी आर हायरिंग फॉर मोर 3 people फॉर डिफरेंट रोल एंड वी वुड लाइक टू इंटरव्यू द रिमेनिंग 9 कैंडिडेट फर्स्ट बिफोर मूविंग ऑन टू अ न्यू बैच। एंड देन इंटरव्यू हैपन, और अगले ही दिन मेरे दोस्त का कॉल आता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट, भाई हम दोनों का प्लेसमेंट हो गया। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब ये किसी ने भेजा है मेरे पे, छोड़ा है? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। यानी मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मैंने कब कहा? और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो पैकेज उन्होंने मेंशन किया था उसमें उन्होंने 25% बढ़ा के दिया। पैसा ही पैसा।
And finally, I got my high package job which I needed. Same goes for you guys. Keep on trying until it happens. That's it for this video. Until we meet again.